दोस्तों, इस क्लास में अब आपको सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी देंगे। इसका पहला पॉइंट है, सूर्य एवं उसके चारों तरफ भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल हैं। इसका दूसरा पॉइंट, सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है तथा यह सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है। थर्ड पॉइंट है, सभी ग्रह सूर्य की निरंतर परिक्रमा करते हैं। अब कुछ ग्रहों की जानकारी देखते हैं। सन, ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में रखे गए हैं। सन के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये सबसे नज़दीक सूर्य के वो बुध है यानी कि मरकरी, उसके बाद शुक्र यानी वीनस, पृथ्वी यानी अर्थ, फिर मंगल यानी मार्स। इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह या भीतरी ग्रह भी बोलते हैं। इसके बाद एक क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है। उसके बाद बृहस्पति यानी जुपिटर, फिर शनि यानी सैटर्न, फिर अरुण यानी यूरेनस, फिर वरुण यानी नेपच्यून। ये 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाहरी ग्रह और इन्हें जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। ये सूरज की से बढ़ती दूरी के अनुसार हैं। देखा तो सूरज के सबसे नज़दीक यानी बुध ग्रह होगा यानी मरकरी, और सूरज से सबसे दूर यानी वरुण यानी नेपच्यून होगा। इसका फोर्थ पॉइंट, सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। सूर्य अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। शुक्र और अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम घड़ी की दिशा में तथा अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घड़ी की उल्टी दिशा में सूरज की परिक्रमा करते हैं। 7th पॉइंट, शुक्र पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है। अब कुछ इनके क्रमों को देख लेते हैं। अगर ग्रहों के साइज यानी आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे बड़ा जो होता है वो बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध होता है। ये इनके आकार का घटता क्रम है, यानी कि सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध ग्रह होता है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम यानी मास, तो सबसे ज़्यादा मास, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान बृहस्पति का होता है। उसके बाद उससे कम शनि, फिर उससे कम वरुण, फिर उससे कम अरुण, फिर उससे कम पृथ्वी, फिर उससे कम शुक्र, फिर उससे कम मंगल, फिर उससे कम बुध। फिर आगे देखते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। घनत्व यानी कि डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी पृथ्वी की, उससे कम बुध, फिर उससे कम शुक्र, फिर उससे कम मंगल, फिर वरुण, फिर उससे कम बृहस्पति, फिर उससे कम अरुण, फिर उससे कम शनि। परिक्रमण अवधि के अनुसार घटता क्रम यानी कि रोटेशन पीरियड, तो सबसे ज़्यादा रोटेशन पीरियड यानी सबसे ज़्यादा समय लेता है वरुण, फिर उससे कम अरुण, फिर शनि, फिर उससे कम बृहस्पति, फिर उससे कम मंगल, फिर उससे कम पृथ्वी, फिर उससे कम शुक्र और फिर उससे कम बुध। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। वेग मतलब स्पीड, यानी कि उसकी रोटेशन स्पीड के अनुसार घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा जो रोटेशन स्पीड है वो बुध की है, उससे कम शुक्र की, फिर पृथ्वी की, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण। धन्यवाद। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।